हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर 8 की, जिसका नाम है जीव यांत्रिकी एवं खेलकूद। तो इस चैप्टर से आपको जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक निकलता है वो है न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, न्यूटन लॉ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये इंपॉर्टेंट को आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज चल रही है, इसमें आप एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, जो क्या है न्यूटन लॉ। ठीक है, न्यूटन की गति के नियम। तो न्यूटन की गति के 3 नियम हैं, उनको हम अच्छे से जानने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, अगर आप स्किप करोगे तो आप क्या कुछ मिस कर सकते हो। ठीक है ना। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो न्यूटन की गति के 3 नियम हैं। ठीक है, गति का प्रथम नियम जिसको हम जड़ता का नियम भी कहते हैं, गति का दूसरा नियम जिसको हम त्वरण का नियम कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। और गति का तीसरा नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये 3 क्या है आपके न्यूटन की गति के 3 नियम हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या करते हैं, डीपली पढ़ते हैं। तो पहला आता है जड़ता का नियम, यानी गति का पहला नियम। तो इसमें क्या होता है कि कोई वस्तु अपनी अवस्था में जब तक बनी रहती है तब तक उस पर कोई भारी बल नहीं लगता, भारी फोर्स नहीं लगता। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स किस पे जब तक नहीं लगता। ठीक है, अगर वो आराम की स्थिति है, मतलब कि रेस्ट की स्थिति में, तो वो रेस्ट में रहेगी। अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जड़ता का नियम है। जैसे कि यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो उसको भी देख लो आप। एक फुटबॉल आराम की स्थिति में तब तक आराम से रहेगा जब तक उस पर कोई किक नहीं लगाया जाता। ठीक है, मतलब मान लो कि यहाँ पर एक जो फुटबॉल है ऐसी पड़ी हुई है। ठीक है, जब तक उस पर कोई एक किक नहीं आएगी, मतलब कोई किक नहीं मारेगा, जब तक क्या वो अपनी जगह पर ही रहेगी। अगर कोई भारी बल क्या है, अब जो किक है वो क्या एक एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम कर रही है, तो यहाँ पर लगता है क्या होगा, वो मोशन में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट ये बताई गई है, यहाँ पर यही बताया गया है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। और दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पर यही दे रखा है कि एक रोलिंग फुटबॉल, ठीक है, वो मोशन में थोड़ी दूरी तय करके धीमी हो जाती है। ठीक है, मतलब कि स्लो हो जाती है या फिर रुक जाती है। तो इससे क्या गति में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि जो फुटबॉल है और जमीन के जो घर्षण है क्या है, वो बाह्य बल की तरह या काम कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम कर रहा है। ठीक है, मान लो आपकी जो रोलिंग फुटबॉल है वो गति में है। ठीक है, तो वो उसकी गति धीमे की हो रही है, क्योंकि जो जमीन का जो क्या कहते हैं घर्षण है वो काम कर रहा है। ठीक है, भारी बल काम कर रहा है। ठीक है ना, समझ गया तक। और गुरुत्वाकर्षण बल भी काम कर रहा है नीचे, तो वो सेम है। ठीक है, यहाँ पर यही बताया गया आपको। इसमें समझने की आपको जितना समझना है क्या है कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी भी वस्तु पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे नहीं लगाया जाएगा, वो वैसे ही स्थिति में रहेगा। ठीक है, तो ये आपका जड़ता का पहला नियम है, यानी गति का पहला नियम है, जिसको हम जड़ता का नियम भी कह देते हैं। समझ गया यहाँ तक। आगे हम बात करते हैं न्यूटन की गति के दूसरे नियम की, यानी कि त्वरण का नियम, जिसको आप संवेग का नियम भी कह सकते हो। ठीक है ना, समझ गया तक। तो अब इसमें क्या होता है तो उसको देख लेते हैं। तो किसी वस्तु में उत्पन्न होने वाले त्वरण की दर वस्तु पर लगने वाले बल के समानुपाती तथा उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मतलब क्या, तो उसको समझो। देखो, अब जितनी क्या फोर्स से किसी पर क्या बल लगाओ किसी वस्तु पर, तो वो क्या है उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगा, उतनी तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, मान के चलो आपने खुद देखो, जब कोई व्यक्ति झूला झूलता है उस पर जितनी तेजी से क्या है फोर्स लगाया जाता है, तो वो क्या उतने ही आगे तक जाता है। ठीक है, उतने ही वापस पीछे भी आता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं गति का दूसरा नियम कहते हैं। आप जितनी तेजी से क्या बल लगाओगे उतना ही का त्वरण वो उत्पन्न होगा उस वस्तु में। ठीक है ना, समझ गया तक। अब यहाँ पर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब क्या है, देखो अगर मास ज़्यादा है, मतलब कि द्रव्यमान ज़्यादा है, तो उस वस्तु का जो त्वरण है वो कम होगा। ठीक है, गति कम होएगी। समझ गए यहाँ तक। और द्रव्यमान कम यानी मास कम है, तो जो गति है वो ज़्यादा होएगी। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब यही है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यही होता है कि एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी घटेगी। ठीक है, एक घटेगी दूसरी चीज़ बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब यही होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। समझ गए यहाँ तक। ऐसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, उसको समझ लो आप। उसको उससे क्या कोई क्लियर हो जाएगा कि क्रिकेट में सामान्य बल से फेंकी गई गेंद की तुलना में डबल बल से फेंकी गई गेंद क्या है, वो जो त्वरण है वो अधिक होगा। ठीक है, मैं ऐसी एक बॉल में ऐसे ही फेंक देता हूँ। ठीक है, वो ज़्यादा दूर नहीं गई। एक बॉल को क्या मैं बहुत तेज़ी से फेंकता हूँ, तो क्या होगा, उसको त्वरण ज़्यादा होगा। मतलब कि जितना मैं तेज़ी से फेंकूंगा, जितना बल लगा के मैं फेंकूंगा, तो वो क्या उतना ही इसकी जो त्वरण दर है वो अधिक होगी, त्वरण अधिक होगा उस वस्तु का। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब एक यहाँ पर आप द्रव्यमान के केस में देख लो कि एक भाला फेंकने वाले को 600 ग्राम का जो भाला है फेंकने की तुलना में 800 ग्राम का भाला फेंकने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। एक और एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर 2 डब्बे रख देता हूँ। ठीक है, तो मैं अगर मैं यहाँ पे 2 डब्बे रख दूँ, ठीक है, एक का वजन मान के चलो यहाँ पर
10 ग्राम है, ठीक है। अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एक का वजन यहाँ पे 100 ग्राम है। अगर मैं दोनों पे वजन लगाऊं, ठीक है, दोनों पे अगर मैं फोर्स लगाता हूँ तो कौन सा ज़्यादा गति, मतलब ज़्यादा गति क्या ज़्यादा मोशन में रहेगा? अगर मैं इस पे लगाऊंगा तो ज़्यादा रहेगा, ठीक, क्योंकि वस्तु हल्की है और ये भारी है, ठीक है। ये वाली 100 ग्राम वाली ये थोड़ी कम गति में रहेगा इसके मुकाबले, ठीक है, क्योंकि क्या इसका द्रव्यमान ज़्यादा है, इसका द्रव्यमान कम है, ठीक है। दोनों नियम समझ गए आप? यहाँ पर के दोनों जो आपको स्टेटमेंट में बता रखा है, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है अभी तक आप? अगर फिर भी कोई डाउट होता है मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आगे हम बात कर लेते हैं गति के तीसरे नियम की, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसको हम कहते हैं गति का तीसरा नियम। तो इसमें क्या है, गति के इस नियम में क्या है कि प्रत्येक क्रिया के साथ एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। जो भी आप क्रिया करोगे उसकी समान और क्या बराबर प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। इसमें आप एग्जाम्पल समझ सकते हो, जैसे तैरते समय जब हम पानी को क्या पीछे की ओर धकेलते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, क्रिया है। तो हमारे शरीर के आगे की तरफ जाता है, तो ये क्या है, प्रतिक्रिया। देखो जैसे कि हम जूम करूँ मैं यहाँ पर, तो ये क्या हो गया आपका, एक्शन फोर्स हो गया, ठीक है। जैसे कि आप पानी को पीछे धकेल रहे हो, जब क्या हो गया, क्रिया है, एक्शन फोर्स हो गया। और भाई अब पानी को पीछे धकेल रहे हाथों से, अब क्या जा रहे हो, आप आगे जा रहे हो, तो ये क्या है आपका, रिएक्शन फोर्स हो गया, ठीक है, मतलब कि प्रतिक्रिया हो गई। समझ गए ना यहाँ तक? और यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि गोली चलाने में क्या होता है, जब गोली चलती है तो गोली आगे आगे की तरफ आगे चलती है, ठीक है, मतलब क्रिया है, ठीक है। और जबकि जो बंदूक है वो पीछे की ओर धक्का देती है, प्रतिक्रिया हो गई। जैसे कि आपने देखा होगा जब गोली चल रही है, ठीक है, वो आगे चली गई और जो बंदूक है वो पीछे चले जाती है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक्शन फोर्स हो गया, ये रिएक्शन फोर्स हो गया, ठीक है, समझ गए यहाँ तक? तो यही होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका जो गति का तीसरा नियम है, न्यूटन गति का तीसरा नियम ये है, ठीक है ना। हर क्रिया क्या क्या है, एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, समझ गए यहाँ तक? तो ये क्या थे, न्यूटन की गति के 3 नियम में था। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आया, तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप क्या मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, पूछ सकते हो, मेरे से कमेंट में भी पूछ सकते हो, ठीक है, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं आपसे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।